16 मैंने होमवर्क में लिया था, राइट। नंबर 17 जो है हमारे, और सबको पता है ट्यूसडे का मतलब कल का लेक्चर भी आज ही होगा, तो आज 2 घंटे हम नहीं देंगे, 2 to 4। So example number 17, which is the sum of the first 50 terms. Sum of first 50 terms of an AP, which is arithmetic progression, is 200. And the sum of the next 50 terms, sum of next 50 terms is 2700. Find the common difference. Common difference क्या होता है? D, तो हमें D find करना है. And the first term also we have to find the A1. क्या दिया गया है? Sum of first 50 terms, मतलब S of 50 is 200 and sum of next 50 terms, so 50 के बाद दूसरी 50 terms कितनी होगी? S 100 minus S 50 is equals to 2700. So from this we can write that S 100 is equals to 2700 minus का ये यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस S50 कितना है हमारे पास? 200, so we can write it plus 200 which is equals to 2900. So now we have the value of S100 and S50 both. From both of this we also have the formula, which is S50 is equals to क्या लिख सकते हैं हम? 50 divided by 2 into 2 A1 plus 50 minus 1 which is 49D is equals to 200. Okay, same thing यहाँ पे हम लिख सकते हैं S100 is equals to 100 divided by 2 into 2A1 plus 100 minus 1 which is 99D is equals to 2900. Okay, तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो हो जाएगा 400 divided by 50 and 400 divided by 50 is 8. Okay, so 8 is equals to what we have is 2A1 plus 49D. तो क्या करेंगे? इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो हमें जो फर्स्ट है वो क्या मिला? 2A1 plus 49D is equals to 8. सिमिलरली ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 2900 into 2 divided by 100 तो 0 0 तो कैंसिल होंगे, तो क्या मिला हमें? 2A1 plus 99D is equals to 29 into 2, बोलो क्या होता है? 58. It is 58. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. So now from equation number 1 and 2 okay, subtraction कर सकते हैं हम. So subtracting 1 from number 2 which is 2A1 plus 99D is equals to 58 और equation number 1 क्या थी? 2A1 plus 49D is equals to 8. subtract करेंगे तो 2A1 कैंसिल हो जाएगा, 99 minus 49 is 50D which is equals to 58 minus 8 is 50. So from this we can write that D is equals to 1. हमें क्या चाहिए था? कॉमन डिफरेंस और A1. कॉमन डिफरेंस मिल गया, A1 भी मिल जाएगा. हमारे पास दो इक्वेशन है तो उसी के अंदर रखते हैं 2A1 plus 49D is equals to 8. okay, तो 2A1 plus 49 is equals to 8. From this we can write that 2A1 is equals to 8 minus 49 which is minus 41 is 2A1. So from that we can write that A1 is equals to minus 41 by 2. तो हमें A1 और D दोनों के दोनों मिल गए. कोई डाउट है? No ma'am. No ma'am. So next example number 18. It says that divide 20. We have to divide 20 into 4 parts. Okay, which are in AP, arithmetic progression. Okay, and such that the product of the first and fourth, मतलब first term और fourth term. first term हम ले लेते हैं A1
और फोर्थ टर्म लेते हैं A4, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ A1 एंड A4, ओके, इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड इन द रेशियो, ओके। इसके साथ रेशियो करेंगे अगर हम A2 into A3 मतलब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की, तो ये रेशियो जो है वो क्या हो जाता है 2:3 ये मिल रहा है हमें, ओके। तो क्या फाइंड करना है हमें, 4 टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है, ओके। तो A1 into A4 जैम A2 into A3 is equals to 2/3 हमें मिलना चाहिए, ऐसे 4 टर्म्स। तो 20 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है जो AP में है, ऐसा नहीं बोला गया है। अच्छा ये A1 A2 A3 A4 नहीं लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हम इसको लेंगे A B C एंड D, 4 जो पार्ट्स है वो A B C D है। A जो है वो फर्स्ट टर्म है, D जो है वो फोर्थ टर्म है, B जो है सेकंड टर्म है और C जो है वो थर्ड टर्म है। तो हमें क्या दिखाना है, AD अपॉन BC इज इक्वल्स टू 2/3, ये हो रहा है, हमें ये पता है, ओके। तो अब जो ये चारों नंबर है जो चारों है वो क्या होगा, A1 A2 A3 मतलब फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म B है, ऐसा कुछ दिया गया नहीं है, हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि 20 को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मतलब K + B + C + D इज इक्वल्स टू 20 मिल रहा है हमें, ओके। तो वो 4 टर्म्स जो है वो हमें फाइंड करनी है, मतलब ABCD हमें फाइंड करना है। तो पहले लेक्चर में हमने कर दिया था कि अगर 3 टर्म्स है तो हम क्या लेते थे, A minus B, A and A plus B, ओके। 3 टर्म्स अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स में हम क्या लेंगे, A minus 3D, A minus B, A plus B and A plus 3D, ओके। सिंपल सी चीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमने ये 4 टर्म ली है ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही 4 लेनी है। दिस 4 टर्म्स आर प्रेफरेबल। क्यों प्रेफरेबल है, क्योंकि हमें ऑलवेज सम दिया हुआ होता है, हमें पता है A plus B plus C plus D is equals to 20 है, तो इन चारों का अगर सम करेंगे तो हमें डायरेक्टली A की वैल्यू मिल जाएगी। देख लीजिए ये जो D वाला पोर्शन है सारा का सारा कैंसिल हो रहा है, इसीलिए हम ये प्रेफर करते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी ऐसा होता है कि अगर ये 3 टर्म्स लेते हैं तो D कैंसिल हो जाएगा, हमें डायरेक्टली A की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये भी हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि ये 4 टर्म हमें लेनी है और आपको ये 3 टर्म्स याद है कि A minus B, A plus B लेते हैं ओके, तो इसके बाद क्या आएगी A plus 2D, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है और आप अगर इससे आगे काउंट कर रहे हैं एग्जांपल, तो कोई रॉन्ग नहीं है, या ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें ये 4 टर्म ही लेनी है, ओके। देयर इज ओनली वन रूल कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है कि सभी के अंदर कॉमन डिफरेंस D होता है, ओके। जो यहाँ पे है देखो, इसमें डिफरेंस क्या है, D डिफरेंस है तो यहाँ पे A plus 2D आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। सेम थिंग यहाँ पे हमारे पास 2D डिफरेंस सॉरी 2D डिफरेंस है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें जो भी मिलेगा वो कॉमन और सेम ही आंसर मिलने वाला है। तो अगर आप ये 4 टर्म्स ले या ये 4 टर्म्स ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए A का, इसीलिए हम ये 4 टर्म्स ले रहे हैं अभी ओके, ताकि हमें D फाइंड करने में दिक्कत ना हो। तो हमारे पास ये 4 टर्म्स है A minus 3D, A minus B, A plus B, A plus 3D। तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि we have to divide 20 into 4 parts, मतलब इन चारों का जो एडिशन है वो क्या हो जाएगा 20। So we can write that A minus 3D, फिर से लिख देती हूँ, गंदी नहीं लगनी चाहिए स्क्रीन, ओके। यस, क्या होता है A minus 3D plus A minus B plus A plus B plus A plus 3D which is equals to क्या 20, ओके। अभी देखो 3D D 3D D ये सारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1 2 3 and 4, we have 4A left which is equals to 20। so from this we can write that A is equals to 5, we have the value of A which is 5। अब हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये which is A into D is upon B into C is equals to 2 3। तो A क्या है A minus 3D, ये B है, ये C है और ये D है, ओके। अब हमें क्या दिया गया है AD upon BC is equals to 2:3, तो ये हो जाएगा 2:3, ओके। A into D मतलब A minus 3D, A की वैल्यू हमारे पास है अब 5, तो 5 minus 3D into 5 plus 3D
divided by b into c, a minus b, a plus b, which is 5 minus b into 5 plus b, which is equals to 2:3. देखिए फिर से हमें जो है हमने ये चार टर्म ली तो यहाँ पे इजी हो गया, देखो मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें तो ये a माइनस बी, a प्लस बी है तो डायरेक्टली हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसके ऊपर से हम यहाँ पे लिखेंगे which is equals to therefore क्या मिलेगा 5 square is 25 minus 3d square is 9d square divided by 5 minus b, 5 plus b is 25 minus b square which is equals to 2:3. Cross multiplication कर लेंगे तो which implies that 3 into 25 which is 75 minus 9 into 3 is 27 b square which is equals to 2 into 25 which is 50 minus 2d square okay, which gives us okay 27 अगर यहाँ पे ले जाए तो क्या हो जाएगा और 50 यहाँ पे ले आएंगे तो 75 minus 50 which is 25 is equals to 25d square. From this we can write that d square is equals to 1 and we can write this d is equals to plus or minus 12. So we have the value of a which is 5 and value of d which is plus or minus 1. So now we can write this one. Okay, a minus 3d, a minus b, a plus b, a plus 3d. हाँ, अब अगर आपने ये चार टर्म दी है और a और d की वैल्यू इसके अंदर नहीं रख सकते हम, तब ये गलत हो जाएगा, वैल्यू हमें इसी के अंदर रखनी है। तो a equals to 5 है तो 5, अब सपोज b equals to 1 है तो 5 minus 3 is 2, 5 minus 1 is 4, 5 plus 1 is 6 and 5 plus 3 is 8. Okay, तो ये जो है हमारा 2 4 6 8 हुआ for d is equals to 1. Now for d equals to minus 1. Okay, d equals to minus 1 के लिए क्या होगा, देखो 5 plus 3 which is 8, 5 plus 1 which is 6, 5 minus 1 which is 4 and 5 minus 3 which is 2. तो हमारी जो चार टर्म्स है वो हमें क्या मिली 2 4 6 8. यहाँ पे हमें नहीं बोला गया है कि कौन सी पैर, हमें यहाँ पे सिर्फ चार टर्म लिखनी है, तो चार टर्म 2 4 6 8 या फिर 8 6 4 2 कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये जो चार टर्म है वो मिली है। कोई डाउट है? नो मैम, कोई डाउट नहीं। Number 19. Which is find the four terms in arithmetic progression. Four terms in arithmetic progression. Whose sum is 20. फिर से हमारे पास सपोज a b c d है तो a plus b plus c plus d is equals to 20. Okay. And the sum of whose squares is 120. Also we have given that a square plus b square plus c square plus d square is equals to 120. Okay, इतना हमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमें a b c d उन चार टर्म को फाइंड करना है, चार टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये भी हमें दिया गया है। तो क्या करेंगे, तो सेम जैसे आगे किया था वैसा ही बिल्कुल होगा। फोर टर्म्स, लेट फोर टर्म्स इन AP आर क्या हो जाएगी, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. Okay, suppose we have this four terms, तो यही आगे हमने किया है जिसका एडिशन 20 है, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 4a is equals to 20 and from this we can write that a is equals to 5. तो a की वैल्यू तो 5 मिल गई। अब दूसरी जो टर्म है, जो दूसरा क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है, which is a square plus b square plus c square plus d square is equals to 120. अब a की वैल्यू 5 है तो we can directly write that 5 minus 3d whole square plus 5 minus d whole square plus 5 plus d whole square plus 5 plus 3d whole square is equals to 120.
ओके तो 5 माइनस 3d होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 5 into 3 15 15 into 2 is 30d plus 3d whole square is 9d square plus now 5 minus d whole square is 25 minus 10d plus d square plus 5 plus d whole square which is 25 plus 10d plus d square plus 5 plus 3d whole square which is 25 plus 30d plus 9d square is equals to 120. अब देखो ये माइनस 30d प्लस 30d प्लस 10d माइनस 10d कैंसिल हो जाएगा 25 कितने टाइम्स है 1 2 3 and 4 so we have 25 4 times so what we have is 100 plus अब क्या है 9d square plus d square which is 10 यहाँ पे d square plus 9d square is again 10 so 10 plus 10 is 20 so we have 100 plus 20d square is equals to 120 so from this 20 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 5 plus d square is equals to 120 from this ये 20 को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 plus d square is equals to 6 okay and we can also write the d is d square is equals to 6 minus 5 which is equals to 1 and from this again we have d is equals to plus or minus 1 तो देखो जो आगे के एग्जांपल में हुआ था वही हुआ d equals to plus or minus 1 और a is equals to 5 सेम आंसर मिला a is equals to 5 and d is equals to plus or minus 1 तो हमारी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा a b c d is equals to जो आगे मिला वही 2 4 6 8 या फिर 8 6 4 2 ये आपको लेकिन लिखना है आप ऐसे अभी अभी हमने किया है तो मैंने नहीं लिखा है पूरा फिर से आपको लिखना है a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 3d करके काउंट करके लिखो a और d की वैल्यू Next example, which is number 20. क्या है? The first term of an AP is 14. Okay, that means A1 is 14 and the sum of the first 5 terms मतलब S5 is the first 5 terms and the first 10 terms are equal मतलब S5 is equals to S10 है in magnitude but opposite in sign मतलब magnitude जो है दोनों का same है लेकिन opposite in sign है तो we can write that S5 is equals to minus S10 find the third term of the progression तो हमें find क्या करना है A3 फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ क्या है हमें A1 जो है मतलब फर्स्ट टर्म है वो दी हुई है which is 14 S5 equals to S10 है लेकिन वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में इक्वल है साइन के अंदर ऑपोजिट है तो we can write that S5 is equals to minus S10 and we have to find the third term which is A3 हमें A3 फाइंड करना है ओके तो कैसे करेंगे A1 है S5 equals to minus S10 है और A3 हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हम यूज करेंगे S5 equals to minus S10 तो we know that S5 is equals to minus of S10 okay so S5 now we know the value formula of Sn which is n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d तो S5 क्या होगा 5 by 2 into 2a1 is 14 plus 5 minus 1 is 4
into d, d की वैल्यू हमें नहीं पता है, which is equals to d minus S10 is 10 divided by 2 into 2 into 14 plus 10 minus 1 which is 9 into d. अब ये जो 2 है ऊपर से कॉमन निकलेगा तो ये क्या रह जाएगा, so therefore we can write that 5 into 2 कॉमन निकला गया तो 14 plus 2d which is equals to ये यहाँ पे 5 हो जाएगा तो minus 5 into 2 into 14 is 28 प्लस 90, ये देखो 5 5 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा क्या 14 प्लस 2d इज इक्वल्स टू माइनस 28 माइनस 90. ओके, तो अगर ये 90 यहाँ पे ले आए और 14 यहाँ पे ले आए तो हमें क्या मिलेगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 plus 9 is 11d is equals to minus 28 minus 14 is minus 42. So from this we can write that d is equals to minus 42 by 11. हमें d मिल गया. ओके, a1 हमारे पास है, d मिल गया है तो a3 अब आप लोग फाइंड कर लो. a3 फाइंड करना है, a3 is equals to a1 plus 2d. चलो फटाफट से आंसर फाइंड करके मुझे बोलो आंसर क्या आ रहा है. हाँ 70 by 11 आठ है. So 70 by 11, yes, correct. Okay, so a1 plus 2d is 70 by 11 or you can also write this 64 by 11. Both the answer are right. Okay, मतलब सेम ये दोनों इक्वल ही है. Next example number 21, which is the sum of the first p terms sum of first p terms of an AP is Q is Q and sum of the first Q terms is P. Okay, so sum of the first Q terms is P. Then find the sum of the first P plus Q terms. Okay, तो हमें फाइंड क्या करना है, S P plus Q. क्या दिया है, SP is equals to Q and SQ is equals to P. ये दोनों टर्म्स हमें दिए हुए हैं और उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है SP plus Q. तो बहुत ही इजी होगा, राइट, सिंपल सा ही दिख रहा है. SP is equals to Q है तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं P by 2 into 2A1 plus P minus 1 into D is equals to Q. राइट, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1. नाउ SQ equals to P दिया गया है तो यहाँ पे we can write that Q by 2 into
2a1 plus q minus 1 into d is equals to p. This is our equation number 2. Okay. Now we want to find the s p plus q. So now we'll check for the s p plus q. तो क्या होता है s p plus q is equals to p plus q divided by 2 into 2a1 plus p plus q minus 1 into d. Okay. अब p by 2 q by 2 p और प्लस q by 2 इस दोनों को हम अगर दे सिंप्लीफाई कर दे, सो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो हमें क्या मिलेगा p by 2 2a1 plus p plus q minus 1 into d plus q by 2 into 2a1 plus p plus q minus 1 into d. ओके आप देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है p minus 1 into d q minus 1 into d, तो दोनों के अंदर q और p जो है वो ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p by 2. अब देखो p by 2 है, वहां पे p minus 1 चाहिए. ओके तो अंदर रखते हैं 2a1 plus p minus 1 into d plus qd. ऐसा अलग से लिख सकते हैं, राइट, प्लस q by 2 into 2a1 plus q minus 1 into d plus pd, which is equals to p by 2 2a1 plus p minus 1 into d. अब ये p by 2 यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा p q d डिवाइड बाई 2 प्लस ये है q by 2 इंटू 2a1 प्लस q माइनस 1 इंटू d, ये खत्म, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट वी गेट इज p q d डिवाइड बाई 2. नाउ p q d डिवाइड बाई 2 प्लस p q d डिवाइड बाई 2 व्हिच इज इक्वल्स टू p q d. ओके प्लस ये हमारे पास इसकी वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 p by 2 2a1 plus p minus 1 into d is equals to q. From equation number 1 we can write this equals to q plus now q by 2 into 2a1 plus q minus 1 into d, we can write this from equation number 2 which is equals to p. So we'll write this p. So our answer is p plus q plus p q into d. Now we'll give this equation number 3. अब हमारे पास d की वैल्यू नहीं है, d की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. ओके तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है उसका हम यूज करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 क्या है, p by 2 into 2a1 plus p minus 1 into d is equals to q. तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 2q divided by p is equals to 2a1 plus p minus 1 into d. This is equation number 1. Similarly, we can write that 2p by q is equals to 2a1 plus q minus 1 into d. This is our equation number 2. Okay, इसको subtract कर देंगे तो what we get is ये 2a1 कैंसिल हो जाएगा. अभी देखो 2 कॉमन, अंदर क्या बचा हमारे पास, q by p minus p by q is equals to 2a1 कैंसिल. Now this d जो है वो कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचा, p minus 1 माइनस q प्लस 1. देखो ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू डी इंटू पी माइनस क्यू. ओके यहाँ पे 2 माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू विच इज इक्वल्स टू d into p minus q. क्या p square minus q square, इसको हम लिख सकते हैं p minus q into p plus q divided by pq which is equals to d into p minus q. Now p minus q cancel out हो जाएगा. So we have the value of d which is equals to minus 2 p plus q divided by p into q. Okay, which is equation is this number 4. Okay, so we'll give this equation number 4. Now using equation number 4 and equation number 3, what we get is p plus q plus pqd which is equals to p plus q plus p into q into d. d की वैल्यू हमें क्या मिली,
minus 2 times p plus q divided by pq. So minus 2 times p plus q divided by p into q. This is our d. Now p into q will cancel out. So now minus 2 times p plus q plus 1 time p plus q, minus 2 plus 1 is minus 1. So we can write this minus of p plus q. ये किसके equals to मिला? Sum of p plus q terms. So which is equals to s of p plus q जो हमें चाहिए था. So this is our answer. समझ में आया? कोई डाउट है? मैम डाउट है. बोल. मैम लास्ट स्लाइड करो. हजी लास्ट स्लाइड. साथ लास्ट चुका. आवाड़ी. ना ना. This one. हाँ मैम बस यहाँ लास्ट सेकंड स्टेप की खबर नहीं पड़ती. आ पड़ी. ના મેમ એ તો ઉપાડી ના પડી. અહીંયા પડી. આમાં આમાં હા મેમ એમાં પડી. આ પડી. ભાઈ હારી ના એ નહીં. લાસ્ટ સેકન્ડ થી. આ ના ના એના નીચે વાળો. આ નથી પડી. હા. See, PQD by 2 plus PQD by 2 આ બંનેનું જો LCM લઈને એડિશન કરીએ તો શું મળશે? PQD plus PQD is equals to 2 PQD divided by 2. 2 2 cancel થશે તો આપણને સિંગલ PQD મળશે. હા મેમ. Yes. હવે શું છે? P by 2 into 2a1 plus P minus 1a into D. Okay, તો એ આપણી પાસે ઇક્વેશન નંબર 1 છે. જો P by 2 2a1 plus P minus 1 into D છે. યસ મેમ. which is equals to શું છે? ક્યુ ક્યુ q. તો એ આપણે વેલ્યુ અહીંયા મૂકી q. ઓકે, હવે આ q by 2 2a1 plus q minus 1 into d. This is equation number 2. એ p છે p. which is equals to p. તો એની વેલ્યુ આપણે અહીંયા p મૂકી તો મળી ગયું pqd plus p plus q. હા સમજાયું? હવે બીજો કોઈ ડાઉટ? ના મેમ. આગળ જોઈએ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ કરવો છે? કરીએ ને? હા મેમ કરીએ. નેક્સ્ટ number 22, which is sum to n terms of each of the following series. Okay? यहाँ पे हमें थोड़ी सीरीज दी हुई है, उसके जो फर्स्ट n टर्म्स है उसका जो है सम हमें फाइंड करना है. तो उसके लिए नंबर 1, फर्स्ट वन इज 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 plus and so on. Okay? ऐसा एक एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है. फिर से करेंगे. 1 into 2 2 into 3 3 into 4 4 into 5 मतलब हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 up to and टर्म विल बी and सिमिलरली सेकंड क्या है? 2 3 4 5. तो ये हो जाएगा 2 3 4 5. तो nth टर्म कौन सी होगी? n plus 1. ओके, तो हमारी जो an मतलब nth टर्म है वो क्या हो जाएगी? n into n plus 1 which is equals to n square plus n. ओके, तो अब हमें फाइंड क्या करना है? Sn मतलब फर्स्ट n टर्म्स का जो है सम फाइंड करना है. तो Sn क्या हो जाएगा? a1 plus a2 plus a3 up to an. अगर nth टर्म n square plus n है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? 1 square plus 1. right? So we can write that 1 square plus 1 is our first term plus second term is a2 which is 2 square plus 2. Similarly a3 will be 3 square plus 3 and so on up to nth term. Nth term is n square plus n. So now we can write this by rearranging it, which is 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square plus 1 plus 2 plus 3 up to n. Now we know the sum of first n terms square is क्या होता है? बोलो फटाफट. क्या होगा सम फर्स्ट n टर्म्स का? याद है फॉर्मूला?
स्क्वायर्स का सम भार्गव क्यों याद नहीं है? कितने सम्स किए हमने? फर्स्ट n टर्म्स n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ये किसका सम है? फर्स्ट n टर्म्स के स्क्वायर का, राइट? प्लस फर्स्ट n टर्म्स, उसका सम क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये तो याद होना ही चाहिए, मैंने पहले भी बोला था जेडब्ल्यू में इसके अलावा नहीं चलेगा। फर्स्ट n टर्म्स के स्क्वायर और फर्स्ट n टर्म के क्यूब और फर्स्ट n टर्म्स, इसके सम तो याद होने ही चाहिए। which is equals to, अब क्या होगा? n into n plus 1 divide by 2 कॉमन निकल जाएगा। what we have is 2n plus 1 divide by 3 plus 1। LCM ले लेंगे, 3 होगा, 3 will come outside, so we can write that n plus 1 divided by 6, in bracket we have 2n plus 1 plus 3 which is equals to 2n plus 4। 2 फिर से कॉमन निकल जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा? n plus 1 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे क्या होगा? n plus 2। so this is our answer, n plus 1 n plus 2 डिवाइड बाय 3। बुक में आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक में यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, लेकिन 2 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा n plus 1 n plus 2 डिवाइड बाय 3। कोई डाउट? नो मैम। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे भी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, चेंज कर लेना। 1 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब लिखा हुआ है, लेकिन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ही होगा, यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा अप टू n टर्म्स। ओके, तो nth टर्म बोलो, अब nth टर्म कौन सी होगी? हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 3 स्क्वायर, थर्ड टर्म है 5 स्क्वायर। मतलब जो टर्म्स है वो कौन से फॉर्म में है? 2n minus 1 फॉर्म में है। n equals to अगर 1 रखेंगे तो 2 into 1 minus 1 will be which be 1। now to if we put n is equals to 2, then we get 2 into 2 which is 4 minus 1 which is 3, so 3 square। if n equals to 3, then 2 into 3 which is 6 minus 1 is 5 and 5 square, so our nth term will be 2n minus 1 whole square। ये हो जाएगी हमारी nth term। ओके, तो 2n minus 1 whole square, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4n square minus 4n plus 1। ओके, तो ऐसे हमें sum of n terms फाइंड करना है which is a1 plus a2 plus a3 up to an। a1 क्या होगा? 4 into 1 square minus 4 into 1 plus 1, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। नाउ सेकेंड टर्म इज 4 into 2 square minus 4 into 2 plus 1 and so on। कहाँ तक जाएंगे? nth term which is 4n square minus 4n plus 1। अब फिर से जैसे आगे किया था, रीराइट किया था, रीअरेंज किया था, वही करेंगे। 4 अगर कॉमन निकाल ले तो क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर माइनस 4 अगर यहाँ पे कॉमन निकाल ले तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n प्लस ये 1 है सिर्फ। 1 कितनी टर्म तक है? 1 से लेके n तक, मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल से n। ओके, तो अब ये 4, अब बोलो स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? सम ऑफ स्क्वायर्स। मैम n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6, राइट। -4 सम ऑफ n टर्म्स n plus 1 by 2 plus n, सभी में से क्या कॉमन निकलेगा? सिर्फ n। ओके, सो व्हाट वी हैव इज n कॉमन, और कुछ कॉमन निकल रहा है? जी नहीं। तो क्या मिलेगा? n कॉमन निकलेगा, अंदर हमारे पास बच गया 4n plus 1 2n plus 1
कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ, ये 2 4 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स n+1 2n+1 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 टाइम्स n+1 +1। 3 एलसीएम हो जाएगा, n/3 कॉमन, अंदर क्या हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2 प्लस 1 n/3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 + 1 3 हो जाएगा, तो वी हैव 4n² प्लस 3 into 2 which is 6n plus 2, ये -2 plus -2n minus 2 plus 1 is -1 which is equals to n/3। ये देखो क्या हो रहा है, 4n² plus 6n minus 2n which is plus 4n। नहीं, कुछ मिस्टेक हो गई है, हमने एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे 2 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा एलसीएम लेने से, तो ये 6n माइनस 6 के, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 + 1 इज -5 और यहाँ पे -6n, तो 6n कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव 2 - 5 इज -3। ओके, फिर से यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। 1 मिनट, ओके, एलसीएम लेंगे तो 6n - 6 + 3, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ओके, which is equals to -6n -6 + 3 is -3, so 6n cancel, +2 - 3 which is equals to -1, so this is our answer for n/3 4n² -1। मैम यस, बैकस्लैश करो मैम, પણ આમાં પ્લસ n એક્સ્ટ્રા ખબર ના પડી મને, मतलब આ પ્લસ n लास्ट टर्म आ रहा है, हाँ हाँ, तो શું a1 जो છે એમાં શું છે 4 * 1² + 4 * 1 + 1, આ એક 1 છે, એવો a2 માં પણ 1 આવશે, એવો સેમ a3 માં પણ 1 આવશે, અપ ટુ ક્યાં સુધી આવશે, an સુધી 1 આવશે। હવે 1 + 1 + 1 અપ ટુ n ટર્મ્સ કર, તું n ટાઈમ્સ એને 1 થી કર, તો શું થશે, આ બધાનું એડિશન n થશે। हाँ मैम n, બસ, તો એ n આપણે અહીંયા લખ્યું છે, ओके समेशन ऑफ 1 n टाइम्स, तो वो n ही होगा। Number 3 is 1 * 2² + 2 * 3² + 3 * 4² + 4 * 5² plus and so on। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिक्सचर है ये। फर्स्ट क्या है 1 2 3 4, तो इसकी जो एंड टर्म होगी 1 2 3 4, एंड टर्म क्या हो जाएगी n, ऑब्वियस चीज है। ये क्या है 2² 3² 4² 5², तो लास्ट टर्म क्या होगी n + 1²। ओके, तो an मतलब nth term is n into n + 1 whole square which is equals to
एन इंटू ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n ओके सो हमें फाइंड करना है एस एन व्हाट इज एस एन इज a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an which is equals to a1 क्या होगा n की जगह पे 1 रखते हैं तो we'll get 1 cube plus 2 into 1 square plus 1 plus a2 will be 2 cube plus 2 into 2 square plus 2 plus a3 will be 3 cube plus 2 into 3 square plus 3 up to nth term is n cube plus 2n square plus n okay तो इसको रीअरेंज करेंगे सो व्हाट वी गेट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब प्लस 2 कॉमन अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर ओके थर्ड वन इज 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 2 plus 3 up to n तो इसका जो आंसर है ओके अब सेम थिंग सेम क्वेश्चन क्यूब का सम आता है याद है यस और नो यस मैम क्या होता है बोलो n square into n plus 1 whole square by 4 बाय 4 यस करेक्ट प्लस 2 स्क्वायर क्या था n प्लस 1 into 2n plus 1 divide by 6 plus n टर्म का n into n plus 1 divide by 2 हो गया ओके चलो ये कंप्लीट करके मुझे आंसर बोलो एसएन का आपका जो लास्ट आंसर है वो क्या आ रहा है મેમ લાસ્ટ સ્લાઇડ કરો લખવાનું બાકી છે लो ઉપર જ 2 મિનિટ હા તમારે મને આન્સર કહેવાનો છે કરો જાતે એમ અહીંયા 2 ક્યુબ ની આવો પહેલા क्या हाँ અહીંયા આપણે લાસ્ટ માં પહેલા 2 ક્યુબ આવે 2 क्यूब થઈ ગયું
आंसर सिक्स एन क्यूब प्लस 54 एन स्क्वायर प्लस 18 एन डिवाइड बाई 24 सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो एन कॉमन निकलेगा टू भी कॉमन निकलेगा 24 का 12 हो जाएगा और आंसर n टू द पावर 4 तक आएगा बेटे देखो ये n स्क्वायर है यहाँ पे n प्लस 1 होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी n स्क्वायर होगा तो n स्क्वायर और n स्क्वायर का मल्टीप्लाई ही n रेज़ टू 4 होगा तो यहाँ पे n क्यूब नहीं आएगा n रेज़ टू 4 तक की पावर आएगी Yes, ma'am. मैम यस आंसर 1 by 12 6 n cube plus 2n raised to 4 plus 3n square એવું કઈ આવે છે 1 by 12 વરમ જો પાછળ છે आंसर पाछળ નું તને કહી દો 1 by 12 and n plus 1 n plus 2 3n plus 2 this is the correct answer તો અમે તો બધું બહુ સ્પ્લિટ કર્યું છે જો આટલું તો થાય જ ને. જો તમે કર્યું ને એમાં n તો કોમન નીકળશે કે ડિવાઇડ બાય 12 બી થઈ જ જશે કેમ કે 2 પણ કોમન નીકળશે જો કે તો n બાય 12 તો કોમન નીકળશે પછી n plus 1 into n plus 2 into 3n plus 2 તો આવડે ને હવે ખબર નહીં શું લોચો મારવાનો ને આવી તો ભૂલ એક્ઝામ માં થાય છે ના ચાલે ને જો સિમ્પલ થી છે ને તમે એટલું બધું કન્ફ્યુઝન ના કરો આમાં આ બધામાંથી n into n plus 1 કોમન નીકળે છે
યસ ઓર નો? હા મેમ n into n plus 1 નીકળે છે. યસ મેમ. રાઈટ, બધામાંથી નીકળશે તો n into n plus 1 સૌથી પહેલા કોમન કાઢી લેવાનું. બીજું શું નીકળે છે? જો બધાના ડિનોમિનેટરમાંથી 2 નીકળે છે કોમન, 2 બી કાઢી નાખવાનો. n plus 1 by 2 કોમન નીકળે તો અંદર રહ્યું શું હવે? પછી હવે આ બે તો ટર્મ મળી જાય ને, એને કેમ બહુ તમારે એક્સપાન્ડ કરવાની જરૂર છે? અંદર શું રહ્યું? n plus 1 divide by 2 plus 2n plus 1 by 3 plus 1 આ જ છે. આનો તો એલસીએમ લઈ લો. 3 into 2 is 6, તો અહીંયા 12 થઈ જશે. n plus 1 by 12 અંદર રહ્યું શું? n square. અહીંયા 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો 3n square plus 3n plus n square से मल्टीप्लाई થશે 2, तो 2 into 2 4, 4 into 2 8n plus 4 plus આને ડાયરેક્ટ 6 થઈ જશે plus 6. સિમ્પલ છે. તમે કેમ એને કોમ્પ્લિકેટ કરો છો? બહુ કોમ્પ્લિકેટ કરી દીધું એટલે નહીં આયા. અત્યાર સુધી જેટલા બી એક્ઝામ્પલ કર્યા બધામાં મેં આ કર્યું કે સૌથી પહેલા જે કોમન નીકળતું હોય બધામાંથી કોમન કાઢી લેવાનું. કર્યું આપણે આ, તો કેમ ફરી એ જ મિસ્ટેક કરો છો? હવે નહીં થાય. Okay, complete કરી લેજો. આન્સર ઇઝ કરેક્ટ which is n by 12, n plus 1, n plus 2 into 3n plus 2. Okay, now next fourth and fifth homework, which is 1 into 3 into 5 plus 3 into 5 into 7 plus 5 into 7 into 9 and so on. Same method. First term will be 1, 3, 5, 7 and so on. Nth term कौन सी होगी? क्या है डिफरेंस? 2 और टर्म्स which is 2n minus 1 होगी. अगर आपको a1 plus n minus 1 into d से करना है वैसे भी कर सकते हो. a1 is 1 plus n minus 1 into d is 2, तो यही मिलेगा हमको 2n minus 1. सेकेंड टर्म इज 3, 5, 7, यहाँ पे 9 होगा एंड सो ऑन. यहाँ पे करेंगे a1 is 3 plus n minus 1 d is again 2 which is equals to 3. ये हो जाएगा minus 2, 3 minus 2 is 1 plus 2n, so ये हमें मिलेगा 2n plus 1. Okay, थर्ड टर्म इज 5, 7, 9 and so on, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 plus n minus 1 into 2 which is equals to 5 minus 2 which is 3 plus 2n, so third term is 2n plus 3. So we can write that an क्या होगा हमारा? 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3. इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लिकेशन करके Sn जो हम फाइंड करते हैं वैसे ही Sn फाइंड कर दो. सिंपल. Okay, next number 5 is 3 square plus 5 square plus 7 square plus 9 square and so on up to nth term. तो nth term क्या होगी? देखो 3, 5, 7, 9 है. 3, 5, 7, 9 के nth term हमने देखी क्या है? 2n plus 1. तो हमारी nth term which is an is equals to 2n plus 1 whole square. Okay, तो ये हो जाएगी हमारी टर्म 4n square plus 4n plus 1. ऐसा एग्जांपल हमने किया, वहां पे क्या था? 2n minus 1 square था, यहाँ पे 2n plus 1 square है. तो सेम मेथड से आप जो Sn है वो फाइंड कर सकते हैं. तो नंबर 4 and 5 in homework. Now example number 23. is some different kind of sum. Okay, the series of odd positive integers. मैं पूरा लिखूंगी क्वेश्चन. Are divided into the following groups.
1 3 5 7 9 11 and so on, so that the sum of the numbers in the nth group is n cube. Okay? क्या है? The series of odd positive integers, मतलब हमारे पास ये सीरीज है ग्रुप्स वाली. ओके, फर्स्ट ग्रुप में है हमारे पास 1, सेकेंड ग्रुप है 3 and 5, थर्ड ग्रुप है 7 9 11, फोर्थ ग्रुप क्या होगा? 11 के बाद क्या आता है? 13 15 17 19 एंड सो ऑन. ऐसे कितने ग्रुप है? n ग्रुप्स है. हमें क्या दिखाना है कि सम ऑफ द नंबर्स इन द nth ग्रुप, मतलब ऐसा जो भी nth ग्रुप होगा हमारा, सपोज 4 यही हमारा nth ग्रुप है, तो इनका जो सम है वो n क्यूब होगा. ओके, ये जो सम है वो 4 क्यूब होगा, ये जो सम है वो 3 क्यूब होगा. ऐसे जो भी nth ग्रुप होगा उसका जो सम होगा वो n क्यूब होगा. ये हमें दिखाना है. तो सबसे पहले कैसे दिखाएंगे? हमारा nth ग्रुप जो है वो होगा क्या? कौन से नंबर से स्टार्ट होगा, कौन से नंबर पे खत्म होगा, हमें कुछ पता नहीं है. उसके लिए फाइंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है अवेलेबल. तो हमारे पास ग्रुप्स अवेलेबल है. क्या दिख रहा है? फर्स्ट ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स है? 1. ये तो फर्स्ट ग्रुप हैज 1 member. Similarly, second group have 2 members. Okay, now third group have 3 members. तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि nth group have n members. सीधी सी बात है. तो हमें ये तो पता चल गया कि nth ग्रुप जो होगा उसके अंदर हमारे पास n मेंबर्स होंगे. ओके, तो हमें सम कितने मेंबर्स का करना है? कितने नंबर्स का? n नंबर्स का हमें सम करना है. ओके, अब क्या है हमारे पास? और कुछ भी नहीं है. 1 है, 3 है, 7 है, 13 है. मतलब हमारे पास सभी के फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारे पास है. ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट्स of all the groups are, फर्स्ट ग्रुप का 1, सेकेंड ग्रुप का 3, थर्ड ग्रुप का 7, फोर्थ ग्रुप का क्या होगा? 30 एंड सो ऑन. ओके, तो nth ग्रुप का जो है वो होगा an. ऐसा हम अभी ले रहे हैं कि nth ग्रुप का जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा an. ओके, देखिए हम nth ग्रुप का फर्स्ट टर्म जो है वो an ले रहे हैं. ओके, तो हमारा a1 जो है वो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, a2 जो है वो सेकंड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, a3 जो है वो थर्ड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट. यहाँ पे हमारे पास a1 फर्स्ट, a2 सेकंड, a3 थर्ड ऐसा नहीं है. ये सारे के सारे जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. ओके, तो अब हमें देखना है यहाँ पे. देखो 3 minus 1 क्या होता है? 2. 7 minus 3 is 4. 13 minus 7 is 6. तो ऐसे अब आगे बढ़ते जाएगी. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है इनके डिफरेंस के अंदर हमें क्या दिख रहा है? कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 2 4 6. ये कितने का डिफरेंस हुआ? 2 2 का. मतलब यहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है. राइट, तो इसके ऊपर से हम nth टर्म जो है उसका, मतलब कि nth ग्रुप है उसकी फर्स्ट टर्म को फाइंड कर सकते हैं बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जी हाँ, कर सकते हैं. ओके, तो यही यूज करेंगे. तो हम क्या करेंगे? इन सभी का सम ले लेते हैं ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स. ओके, तो उसको हम बोलेंगे S1, क्योंकि हम सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट का सम ले रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे S1. तो S1 क्या होता है? 1 + 3 + 7 + 13 up to an -1
प्लस ए एन, ये n माइनस वन का है। ओके, सेम थिंग हम s1 इज इक्वल टू लिख देते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो है वो यहाँ से थोड़ी शिफ्ट करके यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने शिफ्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए एन के नीचे मिलेगा हमें ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन, राइट। अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, s1 माइनस s1 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है। नाउ 3 माइनस 1 इज 2, 7 माइनस 3 इज 4, 13 माइनस 7 इज 6 प्लस एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगा हमारे पास, ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ये जो है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये होगा माइनस ए एन। समझ में आ रहा है ये हमने क्या किया? मैम यस, आप थोड़ी समझाओ ना, ए एन माइनस वन में ये वाला। यस मैम, फिर से मतलब पूरा सब्ट्रैक्शन समझोगे या सिर्फ लास्ट टर्म? मैम लास्ट टर्म ए एन माइनस वन प्लस ए एन और एक खबर आपको आ के नीचे बढ़वा आप बनने। ओके, आप समझो s1 S1 खबर पड़ेगी। ओके, तो यहाँ આપણે ફર્સ્ટ ટર્મ ને સ્કીપ કરી લે, मतलब s1 માં देखो s1 is equal to 1 plus 3 plus 7 up to an minus 1 plus an तक होगा। सेम ही हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, जैसे कि अगर सपोज हम लिख रहे हैं 1 plus 2 plus 3 up to n लिख रहे हैं। ओके, तो सेम थिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 plus 2 plus 3। तो यहाँ पे n के नीचे हमने एक स्किप किया तो n के नीचे क्या आ जाएगा, n minus 1 plus n, राइट। एक स्किप किया है तो ऐसे होगा, हमने सिर्फ जगह स्किप की है। मतलब अगर 1 1 1 यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4, तो ये 5 के नीचे 4 आ रहा है, मतलब n के नीचे n minus 1 आएगा। समझ में आया? यस मैम। ओके, तो हमारे पास हम सपोज 1 2 3 4 5 यही ले लेते हैं। ओके, तो हमें चाहिए 5 तक, तो यहाँ पे मैं 5 तो ऐड करूंगी, माइनस यहाँ पे अगर मुझे करना है, राइट, तो ये मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, तो क्या होगा, इन सभी के बीच में प्लस प्लस है। ओके, ये सारे के सारे ऐसे सिंपल से नंबर नहीं है, सभी के बीच में प्लस प्लस है। तो ये 5 तो इसमें से माइनस, ये 1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 0 तो होगा ही होगा, तो 1 माइनस 0 तो होगा 1 प्लस, अब 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। लेकिन अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो वैसे यहाँ पे 0 तो होगा ना, तो ये हो जाएगा -5। अब इन सभी को आप an - 1 और an से कंपेयर कर दो, तो ये हो गया an माइनस an - 1 मिला विच इज 5 - 4। ओके, an मतलब nth टर्म हमारी क्या है 5, n - 1 टर्म क्या हो जाएगी 4, तो an माइनस an - 1 लास्ट टर्म होगी, माइनस जो हमारी लास्ट टर्म है an वो भी हो जाएगा। समझ में आया अब? यस मैम। ओके, क्लियर हो गया ना? ओके, अब देखो क्या करेंगे हम। यस मैम, मैं पूरा समझाऊं मैम, फिर से नहीं समझ आया। हाँ, पूरा मतलब पहले से समझाओ। यस मैम। ओके, क्या है हमारे पास ग्रुप है, हमें ग्रुप दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11। मतलब इससे तो हमें पता चल रहा है कि ग्रुप क्या है, ग्रुप के अंदर सारे के सारे ऑड डिजिट्स है। ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे करके। और फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है तो 1 हो जाएगा, सेकंड ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट्स है तो 3 और 5 हो जाएगा, थर्ड ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स है जैसे 7 9 11। ओके, देखो यहाँ पे जहां से खत्म होता है उसके बाद वाला स्टार्ट हो रहा है, सेम थिंग। ओके, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है लेकिन इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ओके, देखो 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 9 11 13 15 17 19।
हमारे पास है एक पूरी की पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज जो ग्रुप में डिवाइडेड है। कैसे ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप के पास एक एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप के पास दो एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप के पास तीन एलिमेंट है, फोर्थ ग्रुप के पास फोर एलिमेंट है, ऐसे करके आगे बढ़ती जा रही है। ओके, हमें करना क्या है, nth ग्रुप जो भी इसका होगा उसका जो सम है वो फाइंड करना है। तो nth ग्रुप के सम फाइंड करने के लिए अब Sn मतलब फाइंड करना है। Sn के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, n/2 2a1 plus n-1 into d इतना हमें चाहिए। अब d जो है वो तो हमें यहीं से दिख रहा है, d क्या है, ये 1 है, अब ये 3 5, तो 5 minus 3 क्या होता है 2, 9 minus 7 2, 11 minus 9 2, 15 minus 13 2, मतलब ये सभी के सभी जो d है इसका कॉमन है 2, d हमारे पास है लेकिन a1 जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास नहीं है। ओके, तो हमें a1 अभी फाइंड करना बाकी है। तो a1 कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑब्वियस सी चीज है, हमें अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट वो मिल जाए तो हम जो है वो सम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अब फर्स्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा पूरी सीरीज के अंदर, ऐसे ही तो सीरीज बनती नहीं है। तो वो रिलेशन हम फाइंड करेंगे कि कौन से रिलेशन से ये हमें सीरीज मिल रही है। ओके, तो सभी का फर्स्ट एलिमेंट है वो देख रहे हैं, यहाँ क्या क्या है 1, इसका है 3, इसका है 7, इसका है 30, तो आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो सभी के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमने देखे, क्या मिला 1 3 7 13 अप टू an। ओके, जो nth होगा उसका जो फर्स्ट टर्म है वो हमने ले लिया, an मिल रहा है। ओके, अब इन सभी के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, तभी हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसके बीच वाला जो रिलेशन है वो हम फाइंड करेंगे। तो अब देखो 1 3 7 13 में सभी का डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो डिफरेंस क्या मिला है, देखो 2 4 6। अब इसका जो डिफरेंस है वो जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है 2 4 6, देखो 2 2 2 मिल रहा है डिफरेंस, मतलब इसके यूज से, मतलब इन दोनों रिलेशन के यूज से हम इसके ऊपर से इसके ऊपर और इसके ऊपर से इसके ऊपर जाके हम nth टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं an। तो अब हम an फाइंड करेंगे। तो an फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन सभी का सम कर लेते हैं क्योंकि तभी हमें ये डिफरेंस मिलेगा ना। तो हम ऐसे nth टर्म फाइंड करनी है। तो s1 जो है वो क्या हो जाएगा, इन सभी का जो सम है वो which is 1 plus 3 plus 7 plus 13 up to an, मतलब nth टर्म तक हम सभी का सम कर लेंगे। ओके, सेम सीरीज S1 ही हम लेंगे लेकिन एक जो टर्म है वो स्किप करके तो 1 plus 3 plus 7, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ये डिफरेंस चाहिए, जो डिफरेंस है इसके बीच वाला डिफरेंस और इसका डिफरेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, इसलिए हमें यहाँ पे डिफरेंस चाहिए, इसलिए हम इसी सीरीज को इससे सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। तो S1 क्या है, ये एक टर्म छोड़ के हम यहाँ पे 1 plus 3 plus 7 ऐसे लिखेंगे। तो जैसे ये वाला किया हमने वैसे ही यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, तो S1 minus S1 तो होता है 0, ये तो हमें पता है। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 तो होगा, 1 minus 0 हो जाएगा 1। ओके, अब 3 minus 1 सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सभी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 minus 1 क्या हो जाएगा 2, 7 minus 3 हो जाएगा 4, ये तो हमें यहाँ पे मिला था, देखो 2 4 6 उसके बाद 8 मिलेगा तो ये 2 4 6 तो हमें मिल गया। क्योंकि अब 13 के बाद जो भी आएगा, सपोज यहाँ पे 15 ही होगा तो यहाँ पे 13 होगा, 15 minus 13 सॉरी 7 है तो यहाँ पे जी नहीं, यहाँ पे 13 ही होगा, कुछ और होगा 13, यहाँ पे 21 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 21 है तो 21 minus 13 हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 मिल रहा है, देखो 2 2 का गैप मिल रहा है। वैसे यहाँ तक एंड तक जाएंगे लेकिन एंड में उसका गैप कितना होगा हमें नहीं पता है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो लास्ट टर्म हमारे किसके नीचे है, तो ये an-1 के नीचे n-2 है और an के नीचे an-1 है, तो ये हमारी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, an minus an-1 मिलेगी, माइनस अब ये 0 है, 0 के नीचे an तो बच गया तो वो हो जाएगा माइनस an। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 0 है और यहाँ पे नेगेटिव टर्म सिर्फ एक है which is an, बाकी सारी की सारी पॉजिटिव है, तो an को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, an is equals to 1 plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 up to क्या है हमारे पास an minus 1। ओके,
तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 1, ये हमारी nth टर्म है, nth टर्म मतलब nth टर्म का जो फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं यही हमें यहाँ से मिलेगा a। अब इन सभी में से 2 कॉमन निकलेगा, जी हाँ निकलेगा, तो ये क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू, ये टर्म कौन सी होगी देखो ये सेकंड टर्म है, वहां पे हमें 1 मिल रहा है, तो ये जो nth टर्म है मतलब हमारी क्या होगी n-1 हो जाएगा, 2 कॉमन निकलेगा, यस और नो, समझ में आया? मैम n-1 और थोड़ा समझाओ। सी 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 4 6 8 अप टू an-1। ओके, नाउ यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास ये इस टर्म से स्टार्ट हो रहा है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म, तो ये जो है वो टर्म कौन सी होगी, nth टर्म है ये हमारी, यस और नो? यस मैम। ओके, तो ये 1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, 2 जो है वो सेकंड टर्म है, 4 थर्ड टर्म है, 6 जो है फोर्थ टर्म है, 8 जो है वो फिफ्थ टर्म है, ऐसे करके हमारी an-1 टर्म कौन सी हो जाएगी, nth टर्म, यस मैम। ओके। अब अगर 2 जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म हो रही है, तो ये n जो है वो हमारी कौन सी टर्म होगी, n-1, यस मैम। ओके, तो ये n-1 टर्म हुई, अगर 2 कॉमन निकाल लिया तो, यस मैम। समझ में आया? हाँ। ओके, तो दिस इज n-1 which is equals to 1 + 2। अब फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम क्या हमें पता है, समेशन n क्या होता है, n+1/2। अब n की जगह पे n-1 है, तो ये क्या हो जाएगा n-1 into n-1 + 1 is n डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 + n² माइनस n। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है nth ग्रुप की, वो हमें क्या मिला n² माइनस n + 1। तो nth ग्रुप की फर्स्ट टर्म इज n² माइनस n + 1। हमें फाइंड करना है Sn। Sn के लिए हमारे पास d तो ऑलरेडी था विच इज 2, a1 जो फर्स्ट टर्म थी वो नहीं थी हमारे पास, वो मिल गई n² माइनस n + 1। तो अब हम जो सम है वो फाइंड कर सकते हैं, Sn is equals to n/2 into 2 a1। a1 क्या है n² माइनस n + 1, n² माइनस n + 1 राइट, प्लस n-1, d क्या है हमारा 2, सो वी कैन राइट दैट, ये 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, n अंदर अंदर क्या बचा n² माइनस n + 1 प्लस ये n-1, ये माइनस n प्लस n कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, विच इज इक्वल टू n² into n is n³, जो हमें दिखाना था क्वेश्चन के अंदर। हमारा क्वेश्चन क्या था, सो दैट द सम इज n³, और वो हमें मिल गया। Okay, hence we have proved that Sn is equals to n³। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट नहीं है इस एग्जाम्पल में? नो मैम। Okay, so we'll start the D। उसका फर्स्ट, which is the sum of the first 21 terms of an arithmetic progression is 28, which means S21 is 28, okay, and the sum of the first 28 terms is 21, which is S28 is 21, so that one term of the progression is 0। okay, हमें दिखाना है कि कोई एक टर्म which is an is 0 and find the sum of the preceding terms, मतलब इसके preceding जो भी terms है, मतलब Sn-1 जो है वो हमें find करना है, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, so S21 दिया हुआ है, S28 दिया हुआ है, an दिया हुआ है, जिससे ऊपर से हमें n फाइंड करना है और उसके ऊपर से हमें Sn-1 फाइंड करना है। So what can we do is first of all S21, we know that S21
is equals to 28, which is equals to 21 by 2 into 2a1 plus 20d. Okay, so we can write 2 यहाँ पे चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, तो which is equals to 28 into 2 divided by 21, which is equals to 2a1 plus 20d, which is equals to 8 by 3. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट वन हमें क्या दिया हुआ है, S28 is equals to 21, इसको भी हम यही यूज करेंगे. S28 is equals to 21, which is equals to 28 by 2 into 2a1 plus 28 minus 1 is 27d. So ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 21 into 2 is 42 divided by 28 is equals to 2a1 plus 27d. So from this we can write that 2a1 plus 27d is equals to 3 by 2. ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1. So now by subtracting 1 from 2, what we have is 2a1 plus 27d is equals to 3 by 2 minus 2a1 plus 20d is equals to 8 by 3. 2a1 कैंसिल हो जाएगा, 27 minus 27d is equals to minus 7 by 6. 3 by 2 minus 8 by 3 is minus 7 by 6. From this we can write that d is equals to minus 1 by 6. d मिल गया, इसके ऊपर से a1 भी मिल जाएगा. We can write that 2a1 plus 27d is equals to 3 by 2. Okay, so 2a1 minus 27 by 6 is equals to 3 by 2. So from this we can write that 3a1 is 3 by 2 plus 27 by 6 is 6 and a1 is equals to 3. So now we have the value of a1 as well as d. Okay, d और a1 दोनों है, और हमारे पास क्या है, an is equals to 0 and we also know that an, which is a1 plus n minus 1 into d is equals to 0. a1 is 3 plus n minus 1, d is minus 1 by 6 is equals to 0. From this we can write that n minus 1 into 1 by 6 is equals to 3. 6 यहाँ पे चला जाएगा. So we have n minus 1 is equals to 18 and n is equals to 19. Okay, so we have the value of n. Now preceding terms की sum find करनी है, which is S18. S18 is equals to 18 by 2 into 2a1 plus 18 minus 1 is 17d. So 18 by 2 is 9 into 2. a1 is 3 plus 17 into d is minus 1 by 6. Hence the answer is 57 by 2, or we can write this as 28 into 1 by 2. कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so number 2. क्या? The interior angles of a polygon are in arithmetic progression. Okay. The interior angles if the interior angles of a polygon are in AB. Okay, the smallest angle is 120 degree. Okay, तो हमें A1 दिया हुआ है, which is 120 degree, and the common difference is 5. D भी दिया हुआ है, which is 5 degree. Find the number of sides of the polygon. What we have to find is n. Okay, सिंपल सी चीज है, अगर आप लोगों को पता है या नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि sum of interior angles of a polygon of n sides लिख देते हैं. क्या होता है, याद है आपको किसी को? sum of the
anterior angles of a polygon of and sides is equals to 2n माइनस 4 इंटू पाई बाई 2 होता है, या फिर अगर हम इसको 2 कॉमन निकाल के करें तो n माइनस 2 इंटू पाई होता है, विच इज अगर हमें डिग्री में लिखना है, यहाँ पे डिग्री दी हुई है तो हम डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ओके, ये क्या होता है, n साइड्स की पॉलीगन का जो सम होता है वो है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ओके, आप काउंट कर सकते हो n इक्वल्स टू 3 तो 180 हमें पता है ट्राइंगल का 180 होता है। अब स्क्वायर या कुछ भी ले लो फॉर एंगल 4, तो क्या होता है 4 एंगल्स के लिए 4 माइनस 2 विच इज 2, 2 इंटू 180 विच इज 360 डिग्री। ये सब हमें पता है, तो ये आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। क्या बोला है कि वो जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और a1 दिया हुआ है, b दिया हुआ है। तो हमारे पास एक और है Sn is equals to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d, which is equals to n by 2 a1 is 120 degree plus n minus 1 d क्या दिया हुआ है 5 डिग्री, which is equals to क्या है n by 2 into 120 is 240 डिग्री plus 5n minus 5 डिग्री। अब यहाँ पे Sn जो है ये हमें पता है, सम क्या है n minus 2 into 180 डिग्री, तो हम यहाँ पे ये भी यूज कर लेंगे n minus 2 into 180 डिग्री। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा n minus 2 into 360 डिग्री, which is equals to n 240 minus 5 is 235 डिग्री plus 5n मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 360 n minus 2 into 360 is 720, which is equals to 235 n plus 5n square। ओके, तो ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 5n square minus 125n plus 720 is equals to 0। 5 जो है वो कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा n square minus 25n plus 144 is equals to 0। अब बोलो क्या होगा, 144 को डिवाइड करना है जिससे हमें जो एडिशन है वो 25 मिलेगा। बोलो क्या होगा, सॉल्व करो इक्वेशन और मुझे n की वैल्यू बोलो, व्हाट इज द n? मैं यस 144 નો સ્પ્લિટ કરું તો 16 અને 9 થાય છે। yes, it is 16 and 9, so 9 and 16 is answer। okay, but we have to check this again, okay, क्योंकि दो आंसर है, डबल आंसर हमें चेक करने होते हैं, पहले बात हो चुकी है इसके बारे में। ओके, तो an क्या हो जाएगा a1 plus n minus 1 into d। ओके, n is equals to 16 है तो a 16 चेक कर लेते हैं, 9 के लिए बाद में चेक करेंगे क्योंकि हमें सम फाइंड करना है, तो जो ग्रेटर वैल्यू है उसके लिए फाइंड करेंगे कि कौन सी ज्यादा है जो ग्रेटर वाली ठीक है या नहीं है। तो a16 is equals to a1 हमारे पास है which is 120 डिग्री plus 16 minus 1 which is 15 and d भी है हमारे पास which is 5 डिग्री। तो 120 plus 75 क्या होता है 195 डिग्री। ओके, एंड 195 डिग्री इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्या कोई भी पॉलीगन के अंदर डिग्री जो है वो 180 से ग्रेटर देन हो सकती है, यस और नो? तो n is equals to 16 is not possible, so our answer is n is equals to 9। नेक्स्ट नंबर 3, कोई डाउट है तो बोल देना। थर्ड वन इज इफ द पीक टर्म ऑफ एन AP is A, मतलब AP is equals to A and the qth term is B, means we have AQ is equals to B. Prove that the sum of P plus Q terms, sum of P plus Q terms is S
P plus Q is equals to P plus Q divide by 2 into A plus B plus A minus B divided by P minus Q. ये हमें प्रूव करना है। AP और AQ जो है वो दिया हुआ है। तो AP is equals to A, which is equals to A1 plus P minus 1 into D. Okay, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. Now AQ is equals to B, which is equals to A1 plus Q minus 1 into D. This is our equation number 2. Now adding 1 and 2, what we have is A plus B is equals to 2A1 plus P plus Q minus 2 into D. This is equation number 3. हो सकता है ना? Now same thing हम subtract भी करेंगे, which is A minus B. Okay, so by subtracting what we have, A minus B is equals to A1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? P minus 1 minus Q plus 1 D. तो 1 कैंसिल हो जाएगा. So we have D is equals to P minus Q divided by my mistake, A minus B divided by P minus Q. Okay, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4. तो हमें 1 2 3 4 चार इक्वेशन मिल गई. अब हमें करना क्या है? S P plus Q. तो फाइंड करते हैं S P plus Q. S P plus Q इक्वल्स टू क्या होगा? P plus Q डिवाइड बाय 2 into 2 A1 plus P plus Q minus 1 into D. ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं P plus Q डिवाइड बाय 2 into 2A1 प्लस, अब देखो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 क्या है? 2A1 plus P plus Q minus 2D है. तो इसको हम लिखेंगे P plus Q minus 2 plus 1 into D. We can write this, right? तो plus 1D जो है उसको अलग कर देंगे. तो इसको हम लिख सकते हैं P plus Q by 2 into 2A1 plus P plus Q minus 2 into D plus D. हो गया, which is equals to P plus Q by 2. अब ये 2 by इक्वेशन 3 and 4. ओके, इक्वेशन 3 में से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी और इक्वेशन 4 में से हमें D की वैल्यू मिल रही है. ओके, तो ये क्या है? 2A1 plus P plus Q minus 2D is equals to A plus B. इसके इक्वल्स टू हमें मिल रहा है A plus B plus D is equals to हमारे पास है A minus B upon P plus Q. तो we can write that A minus B upon P minus Q. क्या प्रूव करना था हमें? यही वाला P plus Q by 2 A plus B plus A minus B upon P minus Q. तो ये हो गया. Hence we have proved this. समझ में आया? कोई डाउट है? नो मैम. नो मैम, कोई डाउट नहीं. Okay. Next, number 4. Okay. 4 क्या है? If S1, S2, S3 be the sum of n terms of 3 arithmetic series. Okay. हमारे पास 3 arithmetic series है. एक है S1 जो फर्स्ट की सम है of n terms. इसको हम लिखेंगे n by 2 2A1 plus n minus 1 into D. Okay. सेम S2 जो है वो भी सेकेंड सीरीज है, लेकिन यहाँ पे भी सेम हो जाएगा n by 2 2A1 plus n minus 1 into D. ये हो जाएगा A1 dash D dash. Okay, क्योंकि फर्स्ट जो थी वो A1 और D के साथ थी. अब S3 जो है वो भी हमारे पास है n by 2 2A1, यहाँ पे डबल डैश लिखेंगे क्योंकि अलग से है n minus 1 into D डबल डैश. Okay, अब आगे क्या बोला गया है कि the first term of the each being 1, मतलब सभी का जो A1 है वो 1 है, and the respective common difference being 1 2 3, prove that सभी का A1 जो है वो 1 है
डी रिस्पेक्टिवली 1, 2 एंड 3 है, तो इसको हम लिखेंगे n/2 2 प्लस n-1। ओके, डी तो 1 है तो ये 2 - 1 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा n+1/2, ये हो गया हमारा s1 प्लस s2 n/2 2 प्लस n-1 इंटू 2, यहाँ पे d जो है वो 2 है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा n²। यहाँ पे हमारे पास d है 3, तो 2 प्लस n-1 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू n/2, ये 2 - 3 हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3n, तो इसको हम लिखेंगे 3n-1। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी हमारी 3। यहाँ तक हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद क्या बोला गया है कि prove that s1 plus s3 is equals to 2s2। we have to prove that s1 plus s3 is equals to 2s2। तो s1 plus s3 मतलब फर्स्ट और थर्ड का एडिशन कर देते हैं, तो which is n+1/2 plus s3 is n/2 into 3n-1। देखो फिर से बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी मैं दोनों में से n/2 पहले कॉमन निकालूंगी। यहाँ पे हमें पहले एलसीएम लेना है और ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट n/2 क्यों मल्टीप्लिकेशन करना है, n/2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, देखो n+1 प्लस 3n-1 सिंपल से हो गया, n/2 +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 3n इंटू n हो जाएगा 4n²। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो आंसर इज 2n, सॉरी ये n है, 4n हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 2n²। ओके, विच इज 2s2। तो hence we have proved this। Next is number 5, which is if the ratio of the sum of m terms and n terms of an arithmetic progression be n²/n²। okay, मतलब sum of m terms upon sum of n terms, ये जो रेशियो है वो है n²/n²। be m²। prove that mth term upon nth term, mth term मतलब am upon an जो है वो हमें मिल रहा है 2n-1 upon 2n-1। So am upon an is 2n-1 upon 2n-1, ये हमें प्रूव करना है। हमारे पास क्या है, sm upon sn is equals to m² upon n², ये दिया हुआ है। So sm upon sn मतलब कि सम जो है उसका फॉर्मूला हमें पता है, which is equals to we can write that m/2 into 2a1 plus m-1 into d divided by n/2 into 2a1 plus n-1 into d। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर से m, यहाँ से n भी कैंसिल होगा, ये हमें प्रूव करना है।
Okay, so what we have is 2a1 plus m minus 1 into d divided by 2a1 plus n minus 1 into d is equals to m by n. Cross multiplication कर लेंगे, so what we have is so therefore 2a1 into n plus m minus 1 into n d is equals to m into 2a1 plus m into n minus 1 into d. Okay, तो इसको सॉल्व करेंगे. देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a1n प्लस m n d माइनस n d इज इक्वल्स टू 2a1m प्लस m n d माइनस m d कैंसिल हो जाएगा. ओके, ये 2a1 वाला एक साइड कर लेंगे और d वाला एक साइड कर देंगे, तो ये 2a1 n माइनस m कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a1 कॉमन n माइनस m इज इक्वल्स टू ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा तो d कॉमन अंदर बचेगा n माइनस m कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव इज 2a1 इज इक्वल्स टू d. ओके, तो हमें d इज इक्वल्स टू 2a1 मिल गया. सॉरी, फिर से लिख रही हूँ, d इज इक्वल्स टू 2a1, इसको बॉक्स बना रही हूँ. ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, am अपॉन an, इसके लिए हमें प्रूव करना है. तो am भी हमें पता है क्या होता है, a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय an क्या होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू, अब d इक्वल्स टू हमें पता है 2a1 होता है, तो अप्लाइंग दैट a1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2a1 डिवाइडेड बाय a1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2a1. मल्टीप्लाई करेंगे या फिर a1 ऊपर से कॉमन निकालेंगे ऊपर और नीचे दोनों में से, तो क्या मिलेगा हमारे पास 1 प्लस m 2m माइनस 2, नीचे क्या होगा 1 प्लस 2n माइनस 2, a1 कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1. तो हमने प्रूव कर दिया am अपॉन an, इसका जो रेशियो है am और an का वो मिल रहा है 2m माइनस 1 जम 2m माइनस 1. समझ में आया? यस सर. यस मैम. ओके, सो ये हो गया हमारा फिफ्थ. नेक्स्ट नंबर 6, उसका फर्स्ट है if the ratio of the nth term of two different arithmetic series be n plus 1 jam n plus 3. मतलब हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट है, उसका nth टर्म जो है उसका रेशियो विच इज an अपॉन an डैश इज इक्वल्स टू n plus 1 जब n plus 3, तो वो हो रहा है n plus 1 अपॉन n plus 3. ये जो है वो टू डिफरेंट सीरीज है, उसका रेशियो मिल रहा है हमें nth टर्म का. फाइंड द रेशियो ऑफ द सिक्स्थ टर्म्स ऑफ द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब हमें फाइंड करना है a6 अपॉन a6 डैश. तो सिंपल से हमें n इक्वल्स टू 6 रख देंगे तो क्या मिलेगा 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 7 बाय 9. तो दिस इज आवर आंसर फॉर द फर्स्ट वन. नंबर 2 is the ratio of the sums of n terms, the ratio of the sums of n terms of two different arithmetic progression. मतलब Sn अपॉन Sn डैश जो है वो दिया हुआ है is 3n plus 8 divided by 7n plus 15. Find the ratio of the sums of 12 terms of the two AP. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, मतलब एज पर दी आंसर हमें फाइंड करना है A12 डिवाइडेड बाय A12 डैश. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि S12 अपॉन S12 डैश फाइंड करो.
एज पर द आंसर हमें फाइंड करना है a12 अपॉन a12 डैश। इजीली हम कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पहले किया हुआ है। xn अपॉन sn डैश मतलब क्या हो जाएगा, n by 2 2a1 plus n minus 1 into d divided by n by 2 into 2a1 dash plus n minus 1 into d dash is equals to 3n plus 8 divided by 7n plus 15. Okay, तो n by 2 cancel हो जाएगा, तो what we have is 2a1 plus n minus 1 into d divided by 2a1 dash plus n minus 1 into d dash is equals to 3n plus 8 upon 7n plus 15. इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें फाइंड क्या करना है, a12 upon a12 dash which is equals to क्या होगा, a1 plus 11d divided by a1 dash plus 11d dash। ओके, ऊपर नीचे दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मतलब हमें क्या मिलेगा, 2a1 plus 22d divided by 2a1 dash plus 22d dash। ओके, तो अब इसके अंदर हम n is equals to 23 रख दें इक्वेशन नंबर 1। देखो, if we put n is equals to 23, तो we have 2a1 plus 22d divided by 2a1 dash plus 22d dash is equals to 3 into 22 plus 8, तो which is equals to हमें मिलेगा 3 into 22 plus 8 divided by 7 into 22 plus 15। इसका आंसर बोलो क्या आ रहा है। मैम 0.437 437 मतलब आंसर आना चाहिए, एक मिनट, 7 जेम 16 ऐसा कुछ, 7/16 जैसा। ओके, ठीक है, तो चलो लेक्चर यहीं तक रखते हैं।